किस्सा बॉलीवुड के इस कॉलम में आज आप लोगों को बताएंगे कि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को हिंदी सिनेमा में कौन नहीं जानता। इनको लोग हिंदी सिनेमा का भीष्म पितामह कह सकते हैं, क्योंकि यह परिवार आज़ादी के पहले से देश में सिनेमा के क्षेत्र में सक्रिय हो चुका था। मुंबई के फेमस जुहू बीच के ठीक पीछे प्राइम लोकेशन पर स्थित पृथ्वी थिएटर है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पृथ्वीराज कपूर ने ही इस पृथ्वी थिएटर को नींव रखी थी। वैसे तो एक से एक फिल्मकार, एक से एक कलाकार मुंबई महानगर में आज भी हैं। अनुराग कश्यप को बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। अनुराग कश्यप गैंग ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। लेकिन एक ज़माना था जब पृथ्वी थिएटर में वो वेटर का काम किया करते थे। तो आज पूरा किस्सा आप लोगों को पृथ्वी थिएटर के बारे में बताएंगे और आप लोगों को ये जानकारी देंगे कि पृथ्वी थिएटर सिनेमा प्रेमियों के लिए कैसे वरदान साबित होता रहा। तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह पृथ्वी थिएटर आर्टिस्ट के लिए मक्का से कम नहीं होता, ऐसा कहना है दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित इस लेख का। लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है कि यहाँ हमेशा ड्रामा और प्ले होते रहते थे। 190 सीटों की कैपेसिटी वाले इस थिएटर में हफ्ते के 6 दिन हाउसफुल रहता था। यहाँ टिकटों का रेट भी बहुत सस्ता था, इसलिए थिएटर को ज़्यादा कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। पृथ्वी थिएटर की नींव यूँ तो 1944 में भारतीय सिनेमा और रंगमंच के स्तंभकार कहे जाने वाले एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने रखी थी। हालांकि इसे बिल्डिंग के तौर पर बनवाया उनके सबसे छोटे बेटे शशि कपूर ने। इस वक्त शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर इसका पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। पृथ्वी थिएटर से जुड़े लोग बताते हैं कि अगर शशि कपूर की फैमिली चाहे तो इसे करोड़ों रुपए में बेच सकती है, लेकिन वे इसे बिजनेस के तौर पर नहीं देखते। पृथ्वी थिएटर में कभी अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्म मेकर छोटे मोटे रोल किया करते थे। ये यहाँ पर कुर्सियों पर सोते और वेटर का काम भी करते थे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, आइकॉनिक पृथ्वी थिएटर के बारे में आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी थिएटर से कई दशकों से जुड़े थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर ओम कटारे ने कहा कि देश का हर छोटा बड़ा कलाकार एक बार पृथ्वी थिएटर के मंच को जरूर छूना चाहता है। पृथ्वी थिएटर की परिकल्पना पृथ्वीराज कपूर साहब ने की थी। वो देश के हर कोने में घूम घूम कर नाटक किया करते थे। इसके लिए उन्होंने झोली प्रथा भी शुरू की थी। जी हाँ, नाटक खत्म होने के बाद सारे कलाकार झोली फैलाकर खड़े हो जाते थे। वहाँ बैठे दर्शक अपनी स्वेच्छा से क्षमता अनुसार उसमें पैसे डालते थे। पृथ्वीराज कपूर फिर उन पैसों को कलाकारों में बांट देते थे। पृथ्वी थिएटर को एक बिल्डिंग के तौर पर उनके छोटे बेटे शशि कपूर ने तैयार करवाया था। शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर केंडल ने बड़ी श्रद्धा और मेहनत से पृथ्वी थिएटर को बनवाया था। ओम कटारे ने कहा कि आज जहां पृथ्वी थिएटर है वो ज़मीन पृथ्वीराज कपूर ने छोटे बेटे शशि कपूर को दे दी थी। शशि कपूर यहाँ चाहते तो होटल या रियल एस्टेट का कुछ काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के नाम पर थिएटर बनाना ज़्यादा सही समझा। शशि कपूर साहब कहते हैं कि वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि कला से जुड़े इंसान हैं, इसलिए कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज शशि कपूर साहब के छोटे बेटे कुणाल कपूर भी अपने पिता और दादा की विरासत की देखभाल कर रहे हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर किसी ड्रामा कंपनी को पृथ्वी थिएटर में प्ले करना है तो पहले उन्हें एप्लीकेशन दाखिल करना होगा। अगर अथॉरिटी को लगता है कि सारे डिटेल्स ठीक हैं और वो प्ले पृथ्वी थिएटर में दिखाने लायक है, तब उन्हें एक डेट दे दी जाती है। डेट मिलने के बाद ड्रामा कंपनी को एक तय रेंट का भुगतान करना पड़ता है। पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए एक और थिएटर आर्टिस्ट विकास ने कहा कि यहाँ अनुराग कश्यप जैसे बड़े डायरेक्टर कभी वेटर का काम करते थे। वो यहाँ कुर्सियों पर सोया करते थे। अनुराग फेमस एक्टर मकरंद देशपांडे के नाटक में सबसे लास्ट का रोल करते थे। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो पृथ्वी थिएटर से निकलकर आज टीवी और फिल्मों की दुनिया में बड़ा नाम बना चुके हैं। थिएटर आर्टिस्ट के लिए आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ओम कटारे ने कहा, सबसे बड़ी चुनौती तो पहचान बनाने की है। थिएटर आर्ट को आज भी लोग प्रोफेशन नहीं मानते। लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ शौक के लिए किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि आज भी कई सारे थिएटर में फ्री में शोज दिखाए जाते हैं। जब अपने काम की एक वैल्यू नहीं रखी जाएगी तो फिर हम जैसे
उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि कोई हमारा सम्मान करेगा। इसलिए मेरी देश की सभी थिएटर कंपनियों से अपील है कि फ्री में शोज न दिखाएं, ऐसा कहना है ओम कटारा का। जी हाँ, अब आप लोगों को आगे बता दें कि विकास पृथ्वी थिएटर को एक्टिंग का मक्का मानते हैं। शशि कपूर ने जब इसकी शुरुआत की तो देश में गिनती के थिएटर थे। पृथ्वी थिएटर से शशि कपूर की फैमिली को कुछ खास आर्थिक फायदा नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ 190 सीटों की कैपेसिटी है। टिकटों का रेट भी ज़्यादा नहीं रखा जाता है। शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। उसमें जो डोनेशन आता है उसी से पृथ्वी थिएटर के मेंटेनेंस का काम होता है। अभी यहाँ पर एक कैफ़े खुल गया है, उससे जो इनकम होती है वही एक तरह से सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी जानकर पृथ्वी थिएटर के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि एक आर्टिस्ट के लिए थिएटर करना आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़रूरी होता था। वो फिल्मों में आएंगे कि नहीं यहीं से तय होता था। डायरेक्टर्स यहीं से उनकी प्रतिभा का आकलन करते थे। डायरेक्टर्स प्ले देखने आते थे। उन्हें जो एक्टर अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देता था उसे अपनी फिल्म में कास्ट कर लेते थे। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने से थिएटर आर्टिस्ट की रिलेवेंसी थोड़ी ख़त्म हो गई है। पृथ्वी थिएटर की तरह ही कपूर फैमिली के पास आरके स्टूडियो भी एक संपत्ति के तौर पर था। हालांकि ऋषि कपूर ने भाइयों के साथ सलाह मशविरा करके इसे बेच दिया। जो पैसा मिला उसे राज कपूर के तीनों बेटों में बांट दिया गया। ओम कटारे कहते हैं आरके स्टूडियो को बेचना सही फैसला था। उसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। कर्मचारियों पर उसकी पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी। ऊपर से एक बार वहां भीषण आग भी लग चुकी थी। ऐसे में ऋषि कपूर ने अपने भाइयों रणधीर और राजीव कपूर के साथ मिलकर इसे बेचने का फैसला कर लिया था। आरके फिल्म एंड स्टूडियो यहाँ पर हुआ करती थी, अब वहाँ पे रहिवासी कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। ओम कटारे ने कहा कि पृथ्वी थिएटर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर खुद मैनेज करते हैं। वे अक्सर यहाँ आया करते हैं, स्टाफ के साथ मीटिंग करते हैं, वे खुद इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए पृथ्वी थिएटर आज भी बचा हुआ है और शायद आगे भी बचा रहेगा। अब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अंबानी परिवार करवा रहा है सामूहिक विवाह और अनंत राधिका की शादी से पहले ज़रूरतमंदों के लिए खास पहल कर रहा है। नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। तो आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर। आएंगे और खबरों के साथ जय जयकार जारी रहेगी।